दुनिया देख रही थी, अमेरिका दबाव में था, यूरोप अपनी कूटनीति तौल रहा था और इसी बीच दिल्ली में एक तस्वीर उभरी, मोदी और पुतिन की मुलाकात, जिसने वैश्विक राजनीति की दिशा को एक बार फिर बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। पुतिन की भारत यात्रा और पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर टिकी रही। अमेरिका का दबाव, यूरोप की बेचैनी और वैश्विक तनाव के बीच भारत और रूस की दोस्ती ने एक बार फिर अपना दम दिखाया। मोदी और पुतिन की इस मुलाकात ने एक बार फिर साबित किया है कि भारत रूस की दोस्ती ध्रुवतारे जैसी स्थिर है। बदलते भू राजनीतिक माहौल में भी दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और तकनीक हर मोर्चे पर साझेदारी अब और आगे बढ़ेगी। पुतिन की मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में सुर्खियां भी बटोरी हैं। वाशिंगटन पोस्ट की बात करें तो अमेरिकी अखबार ने लिखा है कि अमेरिका के लगातार बढ़ते दबाव के बावजूद मोदी और पुतिन ने साझेदारी को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हालांकि किसी बड़ी रक्षा समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, यह भी लिखा है। द गार्जियन यानी ब्रिटेन के अखबार ने ध्यान दिलाया है कि रूस ने अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत को बिना रुकावट तेल सप्लाई जारी रखने का भरोसा दिया है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र भारत रूस साझेदारी का मुख्य स्तंभ है। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने जोर दिया है कि भारत और रूस ने अगले 5 वर्षों तक मिलकर काम करने का फैसला किया है, यानी कि 2030 तक $100 अरब के व्यापार का लक्ष्य तय हुआ है। और खास बात, पुतिन 4 साल बाद भारत आए हैं। फ्रांसीसी मीडिया की बात करें तो फ्रांस 24 ने लिखा है, पश्चिम देशों के दबाव के बावजूद भारत और रूस ने अपने दशकों पुराने रिश्तों को नया आयाम देने का फैसला लिया है। दोनों देश कई नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। इसी तरीके से जापानी अखबार जापान टाइम्स ने सबसे बड़ी बात लिखी है, रूस ने भारत में अपना सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र लगाने का ऐलान किया है। मॉस्को भारत के साथ आर्थिक रिश्तों को मजबूती देने के मिशन पर है। मॉस्को से आई रूस की एजेंसी TASS की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57 भारत में ही बनाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि भारत सरकार ने अभी किसी घोषणा से इनकार किया है। भारत और रूस दो ऐसे देश जिनकी दोस्ती दशकों से वैश्विक राजनीति के तूफानों में भी डगमगाई नहीं है। पुतिन की भारत यात्रा ने इस रिश्ते में एक बार फिर भरोसे की नई सील लगा दी है और सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं वो 15 अहम समझौते जिन्होंने इस दौर को ऐतिहासिक बना दिया है। लेकिन ये 15 समझौते आखिर हैं क्या, किस लिए हैं और भारत के लिए क्या मायने मतलब रखते हैं, आइए एक एक कर पूरी तस्वीर समझते हैं। ये सिर्फ एक राजकीय यात्रा नहीं था, यानी कि पुतिन का यात्रा जो था राजकीय यात्रा नहीं था, ये था भारत रूस रिश्तों के अगली दशक का पूरा ब्लूप्रिंट। और इसकी असली कहानी छिपी है उन 15 बड़े समझौतों में जिनकी गूंज मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दी। आइए उसी कहानी को समझते हैं धीरे धीरे, परत दर परत। स्वास्थ्य के मामले में विज्ञान की नई दोस्ती। भारत और रूस ने तय किया है कि दोनों देश अब मेडिकल रिसर्च, वैक्सीन डेवलपमेंट और हाईटेक दवाओं पर मिलकर काम करेंगे। डॉक्टर, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक दोनों ओर से आएंगे और जाएंगे भी। क्यों है ये बड़ा अहम, आइए समझते हैं। नई बीमारियों का मुकाबला करने में इस समझौते से फायदा मिलेगा। भारत के मेडिकल स्टूडेंट्स को अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च करने का अवसर मिलेगा। दोनों देशों की दवा उद्योग और मजबूत होगी। दूसरा समझौता, आर्कटिक शिपिंग ट्रेनिंग, यानी कि नई समुद्री शक्ति, यानी रूस भारत को अपने कठिन समुद्री रूट नॉर्दर्न सी रूट पर ट्रेनिंग देगा। जहां दुनिया की बर्फीली हवाएं भी रुक जाती हैं, वहां अब भारतीय नाविक अपनी क्षमता बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ा है भविष्य के व्यापार रूट्स में भारत की एंट्री का? इससे इंडियन नेवी के लिए ज़बरदस्त सामरिक लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा चीन की बढ़त को बैलेंस करने में मदद मिलेगा। तीसरे समझौते की बात करें तो डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन समुद्र की तिजोरी का रास्ता खोलेगा, यानी कि समुद्र की गहराइयों में मौजूद दुर्लभ खनिज, बैटरी, सैटेलाइट, रक्षा तकनीक के लिए सबसे ज़रूरी यह समझौता होगा।
भारत और रूस अब इन्हें खोजेंगे मिलके साथ में। भारत के लिए इसका अर्थ क्या होगा? हाईटेक इंडस्ट्री के लिए सप्लाई सुरक्षित हो जाएगी, चीन के मोनोपोली को चुनौती मिलेगी, सबसे खास बात है, और भविष्य की ऊर्जा तकनीक में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इसके अलावा एजुकेशन फील्ड में मुंबई लोमोनोसेव यूनिवर्सिटी का गठबंधन हुआ है। दोनों देशों की टॉप यूनिवर्सिटी अब साझा रिसर्च करेंगी, स्कॉलरशिप देंगी, एक्सचेंज प्रोग्राम तक भी चलाएंगी। इसके अलावा अगर पांचवी बात करें तो साइंस और डिफेंस रिसर्च में नए अवसर मिलेगा। स्टूडेंट एक्सचेंज से वैश्विक एक्सपोजर के साथ ही भारत और रूस शिक्षा संबंध को मजबूती मिलेगी। रूस में भारतीय वर्कफोर्स की भी एंट्री और आसान हो गई है, यानी अब भारतीय स्किल्ड वर्करों के लिए रूस जाना और सरल हो गया है। कम दस्तावेज, तेज प्रक्रिया, बड़े अवसर इससे मिलेंगे। रूस में निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। भारतीय युवाओं को बेहतर सैलरी मिलेगी और उसके साथ साथ ही नौकरियां भी मिलेंगी, यानी कि मानव संसाधन साझेदारी मजबूत होगी। अब आए खाने पीने के उत्पाद पे। खाने पीने के उत्पादन, ग्रेन, डेयरी, पैक्ड फूड, इनकी क्वालिटी जांच दोनों देश मिलकर तय करेंगे। इसका सीधा फायदा सुरक्षित आयात और निर्यात पे होगा। उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और व्यापार में पारदर्शिता आएगी। कृषि क्षेत्र की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण फैसला, दोनों देश मिलकर भारत में संयुक्त रूप से यूरिया उत्पादन करेंगे। भारत के लिए सोने पर सुहागा होगा, आयात पर निर्भरता कम होगी और किसान के लिए स्थिर कीमतें मिलेंगी, यानी कि यूरिया से उर्वरक संकट से राहत मिलेगी। भारत और रूस के कस्टम विभाग अब सीधा जानकारी साझा करेंगे। इससे गलत बिलिंग, अवैध आयात पर रोक और फास्ट ट्रैक क्लियरेंस, यानी कि व्यापार सुरक्षित और तेज होगा। इसके अलावा एक और अहम समझौता कि दोनों देशों के पोस्ट एजेंसियां अब डिजिटल समन्वय बढ़ाएंगी। इसका असर अगर देखें तो ई कॉमर्स पे और पार्सल सुविधा इससे सुधरेगी। बिजनेस भी आसान होगा, लोग संपर्क तेज होगा, यानी कि लोगों का संपर्क जो है वो तेज होगा। मीडिया के साथ भी समझौता हुआ है कि प्रसार भारती ने 5 बड़े समझौते किए हैं। खबरें, डॉक्यूमेंट्री, कंटेंट और तकनीक सब साझा होंगे, मतलब एक दूसरे की संस्कृति तक बेहतर पहुंच बनाई जा सकेगी। फेक न्यूज़ से लड़ने में सहयोग मिलेगा। भारतीय मीडिया की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बढ़ेगी। रक्षा क्षेत्र में भी नई पीढ़ी की मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे समझौते हुए हैं। पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और रूस के डिफेंस इंस्टीट्यूट एक साथ रिसर्च करेंगे। यह किस दिशा में इशारा है, इसे एक बार हम समझते हैं। यानी कि AI आधारित हथियार प्रणाली, नई मिसाइल और टेक्नोलॉजी का विकास, संयुक्त सैन्य इनोवेशन संभव होगा। इन 15 समझौतों की लाइन सिर्फ इतनी नहीं है कि दोस्ती मजबूत हुई है। असल कहानी यहाँ है कि भारत ने रूस के साथ आने वाले 10 साल की अपनी रणनीति तय कर दी है। ऊर्जा से लेकर रक्षा, समुद्र से लेकर अंतरिक्ष, शिक्षा से लेकर रोजगार, व्यापार से लेकर तकनीक, हर क्षेत्र में नया अध्याय खुला है। और इसके बीच पुतिन का यह संदेश सबसे अधिक गूंजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी स्पीच सबसे अधिक गूंजा है कि भारत हमारा ध्रुव तारा है, स्थिर, भरोसेमंद और हमेशा साथ चलने वाला है। भारत ने भी अपने कदम साफ कर दिए हैं कि विश्व राजनीति बदल सकती है, लेकिन भारत रूस साझेदारी स्थिर रहेगी। पुतिन की ये यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात नहीं, यह भारत रूस रिश्तों का नया रोड मैप है। ऊर्जा से लेकर विज्ञान, सुरक्षा से लेकर शिक्षा और समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक दोनों देशों ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दशक में उनका साथ और गहरा होने वाला है। धन्यवाद।